कि यार इसके अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, ठीक है। और आप ये देखें हम कैसे ऐसे में हासिल कौम ऐसी कौम है कि हमारे अपने हमसाये, इधर हमारे इंडिया है उसके साथ ताल्लुकात खराब है, इधर हमारे ईरान है उधर सुन्नी शिया फसादात की आड़ में हमारे ताल्लुकात खराब है, इधर अफगानिस्तान है। रिसेंटली जो इमिग्रेंट्स निकाले हैं उसके साथ अफगानियों की किधर हमारे दिल में क्या इज्जत रही होगी, तो हम एक अच्छी कौम किस तरह हो सकता है, एक अच्छा शहरी जब हमसाये से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इंडियन न्यूज एचडी के और एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इदानिंग हमारे यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन के टाइम में मोदी जी जितने अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के रिएक्शन चैनल भी हिला हुआ है। क्योंकि कुछ दिन पहले एक बीजेपी का नेता ने बोले थे अगर पाकिस्तान के पास एटम बम है हमारे पास मोदी जी है, जो बहुत ही अच्छी बात बोले हैं। क्योंकि वो लोग 2-4 बातों में ही एटम बम निकाल लेते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास एटम बम के अलावा कुछ नहीं है। वहीं पे मोदी जी अकेला ही पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी है। जब से मोदी जी आए हैं पाकिस्तान का नींद हराम हुआ है। तो उसी के ऊपर आज का वीडियो है। आप सभी से रिक्वेस्ट है जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे या इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को चलते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया में भी इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे भी वैसे तो उनकी पब्लिक काफी हद तक जब हम उनसे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो ये कहते हैं कि अब हम वोट जो उनसे वो एजुकेशन की बेस पे, हेल्थ की बेस पे, डेवलपमेंट की बेस पे हम वोट देते हैं। लेकिन वहाँ पे भी कुछ पॉलिटिशियन देखने को आते हैं जो ये कहते हैं, खासतौर पर भी आजकल कांग्रेस के हवाले से पॉइंट आउट किया जा रहा है कि मतलब उन पर इल्जाम ये लगते हैं कि भाई इनके पाकिस्तान के साथ लिंक है। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए पॉलिटिशियन ने ये बाकायदा तौर पर बोला है कि अगर पाकिस्तान के पास एटम पावर है, एटॉमिक बम है, तो इंडिया के पास पीएम मोदी है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये नैरेटिव दोनों तरफ चलता है और ये जो कि हमारी बोली कौम है। अब देखिए मेरी बात सुने, मैं इस बात को एक छोटी सी मिसाल देके आपको एलैबोरेट करूंगा। आप जब अपने बच्चे का किसी का रिश्ता करते हैं तो आप दूसरी फैमिली को देखते हैं, तो माशरे में आमतौर पे एक अच्छे शहरी होने की मिसाल ये देखी जाती है कि यार इसके अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, ठीक है। और आप ये देखें हम कैसे ऐसे में हासिल कौम ऐसी कौम है कि हमारे अपने हमसाये, इधर हमारे इंडिया है उसके साथ ताल्लुकात खराब है, इधर हमारे ईरान है उधर सुन्नी शिया फसादात की आड़ में हमारे ताल्लुकात खराब है, इधर अफगानिस्तान है। रिसेंटली जो इमिग्रेंट्स निकाले हैं उसके साथ अफगानियों की किधर हमारे दिल में क्या इज्जत रही होगी, तो हम एक अच्छी कौम किस तरह हो सकता है, एक अच्छा शहरी जब हमसाये से ताल्लुकात होते हुए ठीक नहीं हो सकता तो एक कौम किस तरह ठीक हो सकती है। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब आपने सवाल ये किया कि जिस तरह पाकिस्तान में ये नैरेटिव बेचा जाता है पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि मोदी का यार गद्दार है, इसी तरह इंडिया में भी रेसिस्ट है। बेसिकली हमारे सब कॉन्टिनेंट की ये प्रॉब्लम है कि हम लोग अपने ओपोनेंट के खिलाफ जो मकबूल तरीन सियासी जमात वही गिनी जाती है जो उसके खिलाफ बढ़ के हमारे की और बात करेगी, ठीक है। अब इंडिया में इलेक्शन आ रहा है इसलिए मोदी की बढ़ के आप सुन रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लेकिन वहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ बड़कों की बेस पे, यहाँ पे तो हम अक्सर ये कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, अगर हम हुकूमत में आएंगे तो कश्मीर ले लेंगे, हम हुकूमत में आएंगे तो इंडिया के घुस के मार देंगे, ये कर देंगे। लेकिन वहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ नारों की बेस पे ही पार्टीज जीतती हैं? वहाँ पे तो डेवलपमेंट देखे ना, ऐसे ही तो नहीं 5वीं बड़ी इकॉनमी। देखिए मैं आपकी बात करूंगा, मोदी जब आया था इसी तरह का वो अपना बेच के नैरेटिव बिल्ड करके आया था और लग भी ये रहा था कि पाकिस्तान के आगे साथ जंग छेड़ देगा, और हम समझते थे कि लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखिए ना उन्होंने आगे वर्क किस पे किया है। मोदी जैसे अनपढ़ बंदे ने अपनी एजुकेशन पे रिफॉर्म्स की हैं, उन्होंने अपनी हेल्थ पे रिफॉर्म्स की हैं, उनमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा रिसेंटली वो जो इंडिया के अंदर हुई है डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, रेलवे लाइन उन्होंने बिछा दिया, अब वो टनल वो जोड़ना चाह रहे हैं, ब्रिज जोड़ना चाह रहे हैं दुबई के साथ। ये इंडिया की एक अनपढ़ बंदे ने ये करा दी है। वो नैरेटिव इलेक्शन तक वो महदूद रखते हैं, लेकिन फोकस वो अपने मुल्क की जरूरियात पे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। और खास तौर पे जैसे आप कह रहे हैं अनपढ़, वैसे तो ये कहा जाता है कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कर रखी है, लेकिन चाय वाले के हवाले से भी वो काफी फेमस है पाकिस्तान में खास तौर पे। मुझे बताएं ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं भी एक एजुकेटेड पाकिस्तानी हूँ, एक यूथ हूँ, आप भी नौजवान है, एजुकेटेड है। मुझे बताएं ऐसा कैसे हो सकता है कि हेल्दी सा इन्वायरमेंट दोनों कंट्रीज के दरमियान, क्या ये पॉसिबल है? मतलब कि भाई वहाँ पे भी नो डाउट मुकाबला करें, लेकिन एजुकेशन में मुकाबला करें, लेकिन हेल्थ में हम भी मुकाबला करें, एजुकेशन में, हेल्थ में। ये इल्जाम जो हम लगा देंगे तो आपको नहीं लगता कि इससे नफरतें बढ़ती हैं? बिल्कुल ऐसी है, नफरतों के साथ कभी भी कौमें तरक्की नहीं करती, मोहब्बतें बांट कर ही। मैंने आपको मिसाल दी ना हमसाये वाली, अगर आप अपने हमसाये के साथ ताल्लुका खराब रखेंगे, आप आपके देखिए इसी एग्जांपल में देता हूँ, एक हमसाये के साथ ताल्लुका खराब नहीं है, आपको सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़ता है, ठीक है। अब आपकी जान को भी खतरा है, उसकी जान को भी खतरा है, आप अपना बजट सिक्योरिटी गार्ड पे लगा देते हैं, ठीक है।
इस तरह आप देखें, हम भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, फिर आप जब सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे फिर उसके हाथ वो में तो भी। अच्छा, और फिर हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, वो तो थोड़ी थोड़ी बात इसमें देखें, अभी आपने गार्ड तो रख लिया, अब गार्ड के बाद आप उसके हाथ में वेपन भी आपने देना है, ठीक है। अब अगर आपके मुखालिफ या आपके हमसाये का वेपन आपके वेपन से लेटेस्ट होगा, आप कहेंगे हमें भी लेटेस्ट वेपन देखना है, आप उसकी आड़ में लगे रहेंगे। इसी तरह आप अपना घर का बजट चलाएंगे या आप अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बस फोकस किए रखेंगे। ठीक है। और बदकिस्मती से 1947 से लेकर अब तक हम लोग सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ही फोकस किया हुआ है, हमने बाकी डायनामिक्स को नहीं छेड़ा कि एजुकेशन हमारी कहाँ जा रही है, हम कितना पीछे रह गए हैं। वही बांग्लादेश जो हमसे कितने साल बाद 1971 आगे हमसे अलग हुआ है, आज वो बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ पे है, आज उनकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कहाँ पे है, आज उनका लिटरेसी रेट क्या है, आज उनका जीडीपी कहाँ पे है, देखें उनकी करेंसी, ये सारे फैक्टर्स हैं, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और आज इस बात का इन्होंने सोचना पड़ेगा कि अपने हमसाये से ताल्लुकात बेहतर रखें, अपनी कोशिश करते रहें। इंशाल्लाह उधर इंडिया की तरफ से भी आपने देखा होगा, वहाँ का भी जो पढ़े लिखे यूथ है, मेरे कजन्स और मेरे फ्रेंड्स जो दुबई में है, वो बताते हैं कि इंडियंस हमारे साथ इतने नफरत नहीं करते। मेरा भी दुबई का विजिट रहा है और मैंने वहाँ पे जाके नोट किया है जितना उन्होंने मोहब्बत दिखाई और जितना वो आप जैसे बात कर रहे थे। नहीं, तो यही वो सारी चीजें हैं कि अगर आप लोगों ने सिर्फ नफरतें मारनी है तो उससे हम तरक्की नहीं कर पाए। तो बिल्कुल डिग्रेड करता हूँ हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, और इसको मैं इसलिए करता हूँ ये बेहतर हो जाएगा, सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। आप देखें हमारे मुल्क को चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी हमारे मुल्क की क्रीम होती है, लेकिन वही ब्यूरोक्रेसी जब सियासतदानों के हाथों में खेलती है तो वो ब्यूरोक्रेसी कुछ करने के काबिल नहीं रहती, वो नाअहल हो जाती है। यही गुफ्तगू जो हम यहाँ एक चाय के स्टॉल पे बैठ के कर रहे हैं, यही गुफ्तगू अगर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे की जाए तो कितने लोगों की, कितने नौजवानों की सोच बदल सकती है, जो इंडिया को लेके नफरत रखते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं या ये सोचते हैं कि इंडिया हमारे खिलाफ है, इंडिया ये करता है। आपकी बात बड़ी वैलिड है। पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखाता है, रोजाना एक ऐसा टॉपिक छेड़ा जाता है कि आज पार्लियामेंट में ये काम हुआ जिसमें अपोजिशन ने ये नारेबाजी की, उस टॉपिक को लेके वो प्रोग्राम शुरू करते हैं एंकर, और एंकर प्रोग्राम के लास्ट पे उसको कंक्लूड भी नहीं करते कि इस प्रोग्राम का आधे घंटे का हासिल किया है, वो ला हासिल सा प्रोग्राम होता है, लास्ट पे कहते हैं कि फैसला आवाम पे छोड़ दिया जाए। अगर वो टॉपिक डेली बेसिस पे कभी गंदम का पकड़ ले, कभी प्याज का पकड़ ले, टमाटर का पकड़ ले, और इन इश्यूज पे जो सोशल इश्यूज हैं, ठीक है, इन पे बात की जाए, जो हमारे रियल इश्यूज हैं इन पे बात करें और लास्ट पे उसको कंक्लूड करके जाएं। वहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट को बिठाएं, वहाँ पे एक सियासतदान को बिठाएं और एक ब्यूरोक्रेट को बताएं जो उस इंडस्ट्री के या उस मिनिस्ट्री को वो देख रहा है, ठीक है, उस मिनिस्ट्री के मसाइल को लेके उसका ड्रॉबैक जो भी है वो फिर आवाम पे छोड़ेंगे, आवाम फैसला करे। ठीक है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि देखें ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिसपे आप ये बताएं इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, खासतौर पे हमारे नेबर, जिसपे हम आए दिन ये इल्जाम, कभी कोई इल्जाम लगाते हैं, कभी ये कह देते हैं इंडिया ने साजिश कर दी, इंडिया में ये हो गया वो हो गया, नेगेटिव खबरें जहाँ पे हम बताते हैं वहाँ पे ये भी बताएं कि वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो किस तरीके से IT में आगे जा रहे हैं, वो किस तरीके से डेमोक्रेसी में बेहतर से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वो किस तरीके से जो उनसे अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, दुनिया के साथ उनके रिलेशन कैसे हैं, ये चीजें हमें बतानी चाहिए। बिल्कुल ये टॉपिक डिस्कस होना चाहिए। और इसमें एक और बात मैं ऐड करूंगा, वो ये मैं ऐड करूंगा कि जहाँ पे रोल पॉलिटिकल सिस्टम का वहाँ पे इंडिविजुअल्स का भी है। एज ए पाकिस्तानी क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान के लोगों की सोच बदले, आपको एज ए पाकिस्तानी क्या ऐसा करना चाहिए, आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि भाई हम जहाँ क्रिटिसाइज करते हैं वहाँ पे कुछ पॉजिटिव रोल भी प्ले करें। अपने तौर पे हर इंडिविजुअल को चाहिए कि वो कोशिश करें, छोटी छोटी सोसाइटीज बनाएं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, ठीक है, दोस्तों के मिलकर कम्युनिटीज बनाएं और उस कम्युनिटी के तहत कुछ ना कुछ काम करें, कुछ हेल्थ का काम कर लें, कुछ अपने इलाके की सफाई का। मुझे बताएं एक मोहल्ला है, अब वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर बताते हैं कि सरकार हमारा गंद उठाने नहीं आती। भाई आप लोग खुद मिलके 50-100 रुपए डाल के आप अगर मिलके एक खाकरों पे रख लें तो आपके पूरे मोहल्ला साफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमारी यूथ में और दूसरे कंट्रीज खासतौर पे जैसे नेबर की बात करें, उनकी यूथ में या उनके लोगों में कोई फर्क है सोचने में? बिल्कुल सोचने के ज़ाविये बड़े मुख्तलिफ हैं हमारे और उनके, बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ हैं। आप देखें हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं बॉदर करते, स्कूल गोइंग बच्चे रोड पे जाते हुए डस्टबिन नहीं ढूंढते, वो बिल्कुल ही रोड पे ऊपर कचरा फेंक देते हैं। ठीक है, वहाँ के बच्चों को आप तरबियत देखें, जापानीज ने अपनी कौम की तरबियत की है ना, वो आप किसी जापान में देखें आप किसी को व्यू फेंकते हुए कागज का टुकड़ा, ठीक है, नहीं देखने को मिलता होगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हरगिज ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन कौमों की तरबियत की हुई है उन्होंने। और वहाँ से बच्चे जैसे कि स्कूल का जो हमारी जो बुनियाद है ना, वो इतनी अच्छी रख देनी चाहिए कि बच्चे को पता हो, वो अपने बाप को घर में टोकते कि बाबा आपने जो कूड़ा बाहर फेंका है ये आपने गलती की है। हमारी खवातीन अपने घर के कूड़ा निकाल के शाम के टाइम रात के अंधेरे में हम साए के थड़े के ऊपर फेंक देती हैं। ठीक है, ये बच्चों की तरबियत होगी, बच्चे अपने माँ बाप को टोके।
ठीक है। ये तो गलत कर आपको रहे हैं। लगता है आने वाले टाइम में ऐसा एक मतलब दौर आएगा कि जब हमारे पॉलिटिशियन अगर किसी नाम पे मतलब यहूदी एजेंट के नाम पे वोट लेना चाहेंगे, जी ये यहूदी एजेंट है इसे वोट ना दो मुझे दो, या ये इंडिया के एजेंट है इसे वोट ना दो मुझे दो, इसके मतलब रोका जाएगा? पब्लिक आगे से ये बोलेगी कि नहीं भाई ये चूरन अब नहीं बिकेगा, अब काम करके दिखाओ तो आपको वोट मिलेगा। मेरे भाई आप देखें ये इलेक्शन 2023 24 2024 में जो इलेक्शन अभी रिसेंटली हुआ है, मुझे ईयर भी भूल गया। ये जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, उसने डायनामिक्स आपने देखे होंगे, अवाम ने किस तरह से एक बंदे को हमारा सारे मुल्क का मीडिया कह रहा है कि गद्दार है, उसने हमला कर दिया फौज पाकिस्तान पे और इस तरह, और अवाम ने यहूदी एजेंट भी, उसने मुख्तलिफ तरह के प्रोपेगेंडा किए गए। लेकिन इस सब के बावजूद, बल्कि इवन यहाँ तक कि उस बेचारे की पर्सनल एक अपनी अज़दवाजी जिंदगी है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपने राइज कर दिया है मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने, ठीक है। और इसके बावजूद अवाम किस तरह बाहर निकली है इतनी पाबंदियों के बावजूद। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट तो उनकी नहीं बनी, गवर्नमेंट नहीं बन सकी, लेकिन आपने शऊर की वो मेयार देखा होगा। ये इतनी देर दबा नहीं सकेंगे ना, ये कब तक कर सकेंगे ऐसा? देखिए लाठी के साथ, डंडे के साथ आप हम पे जुल्म जबर करके से हमारे ओपिनियन को दबा सकते हैं, लेकिन आप हमारे नजरियात नहीं बदल सकते। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और हो सके तो अपने मित्रों से भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये गलतफहमी है मोदी जी अनपढ़ है, और पाकिस्तानियों को तो ऐसे पढ़ना लिखना तो उन लोगों के कल्चर में नहीं है। तो अगर पढ़ लिख लेते तो जानते मोदी जी ने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किए। रहा सवाल इस वीडियो में अभी मोदी जी जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं या पाकिस्तान को लेकर जितने भी बयान आ रहा है, वो सभी बयान कोई ना कोई पार्टी के थ्रू जो रिलेटेड बयान है उसका ही मुंह तोड़ जवाब वो दे रहे हैं। जैसे कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस की तरफ से आए दिन ही पाकिस्तान को लेके जो बयान आते हैं उसके ही पाल्टा वो जवाब देते हैं। पाकिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि उन लोगों का जो मेंटलिटी है वो चेंज करना पड़ेगा, और मेंटलिटी को चेंज करने के लिए उन लोगों का एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ेगा, और आखिरी 10-20 साल में वो होना मुमकिन नहीं है। एक बच्चे जब छोटे से बड़ा होता है उसका एजुकेशन सिस्टम ही सबसे ज़्यादा काम में आता है। वो जो पढ़ता है, वो जो सुनता है, वो जो सीखता है, उसी को वो जिंदगी सच मान के आगे चलता है। तो भारत के लेके खास करके हिंदुओं को लेके जितने जहर उन लोगों के माइंड में भरा जाता है, वो ही आगे जाके बड़े होकर वो लोग सच मानते हैं और उसके ऊपर ही नफरत को आगे लेके चलते हैं। जब तक वो नफरत ख़त्म नहीं होगा तो वो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन कभी भी सही नहीं हो सकता है। हमारी यहाँ पे इंडिया में पाकिस्तान एक देश है, पाकिस्तान में ये शहर है और ख़त्म हो जाता है पाकिस्तान का चैप्टर। लेकिन उन लोगों का हिस्ट्री बुक से लेके जितनी भी जियोग्राफी बुक है या रिलीजियस जितनी भी बुक है, टेक्स्ट है, वहाँ पे सिर्फ नफरत इंडिया को लेके, हिंदू को लेके यही सब सिखाया जाता है। तो एक बच्चे जब शुरू से ही ये सब नफरत पड़ेगा तो बड़ा होके क्या बनेगा, और उन लोगों का माइंड भी कैसे ही होगा। तो ये जहर कभी भी पाकिस्तानियों से निकल नहीं सकता। तो इसी के ऊपर आपका जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुलाकात होगी अगले कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।